अब यहाँ हम लोगों को आगे जानना है इसके कुछ बेसिक रूल्स को, जैसे a पावर m गुना a पावर n दिया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में आधार इक्वल है और पावर एक का m दिया हुआ है, दूसरे का n दिया हुआ है और गुना करना है। तो इस तरह से यह a के पावर m प्लस n होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देख करके अच्छी तरह से समझ लें। जैसे 2 का पावर 3 दिया हुआ है और गुना 2 का पावर 5 दिया हुआ है। इस तरह से इसके गुना को हमें करना है। अब हम देख सकते हैं कि बेस के रूप में यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, जबकि घातांक यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। तो इसके गुना के लिए हम लोग करेंगे क्या कि आधार को लिख लेंगे और पावर को इसके तरह, जिस तरह से यहाँ m प्लस n किया हुआ है उसी तरह से यहाँ 3 प्लस 5 कर लेंगे और इस तरह से 2 का पावर 8 यह हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे नियम को हम लोग देखें। यह नियम 1 था। यहाँ देख सकते हैं कि a का पावर m है और a का पावर n है। अब इसके लिए रूल क्या होगा, तो a का पावर m माइनस n है। पीछे इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लोग किए हुए हैं और इसको देख करके आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे 2 का पावर 5 बटा 2 का पावर 3, सपोज दैट ये है। तो यहाँ हमें इसको बदलना है, यानी 2 का पावर 5 माइनस 3 और यह इस तरह से 2 का पावर 2 हो जाएगा। और इसके वैल्यू को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं बराबर 4। अगर इसे घात के रूप में ही व्यक्त करना है तो हम लोग इसको 2 के पावर 2 लेकर के छोड़ देंगे। यहाँ a का पावर m है और उसका पावर n है। इस तरह से हम देखेंगे कि a का पावर m गुना n हो जाएगा। जैसे सपोज दैट यहाँ 3 का पावर 2 है और उसका पावर यहाँ 5 दिया हुआ है। इस तरह से देख सकते हैं कि इस नियम के हिसाब से 3 a की जगह पर हुआ और 2 गुना 5 m गुना n की जगह पर हुआ। यानी कह सकते हैं कि 3 का घातांक 10 हो गया। अब इसी तरह से चौथे रूल को हम लोग देखना चाहेंगे। जैसे a का पावर 0 हो गया। इस तरह के प्रश्न को तो कल हम लोग देख चुके थे कि किसी का भी पावर 0 हो रहा था तो वहाँ पर उसका वैल्यू 1 आ रहा था। का घात अगर माइनस में है, यानी a का घातांक ऋणात्मक है, तो इसको हम लोग 1/a के पावर m लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। 2 का घातांक -3 है तो यह 1/2 के पावर 3। अब नियम 6 को देखिए। a/b का पावर m है, तो यहाँ पर यह a का पावर m बटा b का पावर m हो जाता है। जैसे 2/3 का पावर 5 है तो यह 2 का भी पावर 5 होगा और 3 का भी पावर 5 होगा। नियम 7 को देख सकते हैं कि a/b का पावर अगर -m है तो उसी नियम को फॉलो करते हुए हम लोग देख सकते हैं कि यह a का पावर -m बटा b का पावर -m होगा। अब हम चाहते हैं कि इससे धनात्मक घात के रूप में परिवर्तित कर लें, तो यहाँ 1/a का पावर m, उसी तरह से b के पावर -m को
हम लोग लिख सकते हैं 1/b⁴m, और फिर इसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं 1/a⁴m गुना b⁴m/1, और यह b⁴m/a⁴m के रूप में हो सकता है, और अंततः b/a⁴m के रूप में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर घातांक ऋणात्मक है तो उसके घातांक को धनात्मक बनाना है, तो a/b को हम लोग b/a में परिवर्तित कर लेंगे और घातांक को धनात्मक कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं 2/3 और घातांक यहाँ पर निगेटिव, जैसे -5 ले लिए। अब इसको धनात्मक घात में परिवर्तित करना है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 का घातांक -5 हुआ, उसी तरह से 3 का घातांक -5 होगा। और इसको अब हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 1/2 का घातांक 5, उसी तरह से 1/3 का घातांक 5। अब फिर से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 का पावर 5 गुना, इसको कन्वर्ट करेंगे यानी 3 का पावर 5/1, और यह 3 तरह से यह 3/2 का पावर 5 बन चुका है। 1/3 का घातांक निगेटिव था और यहाँ घातांक पॉजिटिव आ चुका है, और बेस को देख सकते हैं कि यहाँ 2/3 था, अब यहाँ 3/2 बन चुका है। यानी कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदलने के लिए इसके संख्या का मतलब बेस का हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, यानी 2/3 का रेसिप्रोकल करके 3/2 आएगा। हिंदी में इसको कहें तो कह सकते हैं कि 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 होता है, और इस तरह से नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदल जा रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक घातांक धनात्मक घातांक